सिपाही ने बस घोंसले में आग लगा दी, जिससे चींटियां बाहर निकल आईं, केवल मिट्टी में दबी 2 मानव सिरों को मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि चींटियों की सेना को साफ साफ आते देख कर्ली बाल वाला न तो डरा, बल्कि उसने गर्व से मुस्कान दिखाई। चियांग पूरी तरह से निरुत्तर हो गया। वह पहले से ही बेचैन था, जबकि यह आदमी हंसते हुए बातें कर रहा था और डींग मार रहा था कि सैनिक पेशाब करने जा रहा है। लेकिन चियांग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। कौन जानता था कि अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर शौचालय चला गया। इससे चियांग हैरान रह गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सामने वाले का कोई निशान नहीं था। बचपन का दोस्त, लेकिन अब वह उसे छोड़कर अकेला भाग गया। चियांग गुस्से में दांत पीस रहा था, लेकिन तभी सैनिक वापस आ गया और जुआन माओ ने उसे एक डंडे से धक्का देकर मिट्टी की ढलान पर गिरा दिया, जिससे आवाज दूसरे सैनिक को देखने के लिए आकर्षित कर सके। अभी यह समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है कि जुआन माओ ने उसे गहरी खाई में गिरा दिया, जो संयोग से खाने वाली चींटियों के चाउशी पर जा गिरा। केवल 1 मिनट से भी कम समय में सैनिक को पूरी तरह से चबा लिया गया। चियांग ने सोचा कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जुआन माओ न केवल ठंडे दिल से देख रहा था, बल्कि आराम से अरगोतो पी रहा था। जैसे जैसे शीरन करीब आ रही थी, अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो चियांग निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए उसने विनती की, लेकिन जुआन माओ ने एक अनुचित मांग रखी कि चियांग अपनी प्रेमिका को सौंप दे, जो स्पष्ट रूप से मौके का फायदा उठाना था। लेकिन चियांग के पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय जीवन बचाना महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। इस समय खाने वाली चींटियां पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन जुआन माओ बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक घूंट शराब पिया और तुरंत मशाल पर फेंक दिया। शराब के प्रभाव से तुरंत एक आग की लपटें उठी, जिससे चींटियों की सेना भुन गई। जैसे ही वह लगातार आग की लपटें फेंकता रहा, उसने जल्दी ही चींटियों की सेना को पूरी तरह से काबू में कर लिया। जब चियांग ने सोचा कि वह बच गया है, तो उसे नहीं पता था कि एक और बड़ा संकट आने वाला है।